नेम इज सदमान खान एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के लेक्चर में लेक्चर नंबर 13 में हम बात करेंगे अग्नि विवेचन के बारे में। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। तो सबसे पहले अग्नि। अग्नि से तुम्हें क्या पता चलता है? आज से पहले मैं तुम्हें पढ़ाता आ रहा हूँ कि हमारे 5 महाभूत होते हैं। कौन-कौन से होते हैं? आकाश, वायु, अग्नि। वहाँ पर भी अग्नि आता है। अग्नि, जल, पृथ्वी। तो वहाँ पर तीसरे नंबर का जो महाभूत होता आता है, वो कौन सा है? अग्नि है। एक हम वहाँ बात करते हैं। दूसरा जो हमारे 3 दोष हैं, वात, पित्त और कफ। पित्त का कोरिलेशन भी किससे करते हैं हम? अग्नि से करते हैं। लेकिन हमने आज तक इसकी पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं जानी थी कि अग्नि होता क्या है। आज के लेक्चर में हम पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन जानेंगे अग्नि के बारे में। तो सबसे पहले अग्नि शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? तो जो अग्नि शब्द की उत्पत्ति हुई है वो हुई है अंग धातु से। ठीक है, जिसका अर्थ है सर्वत्र व्याप्त रहना। मतलब जो फैलने वाली चीज होती है, ऐसा पदार्थ जो निरंतर फैलता रहता है, उसको अग्नि कहा जाता है। यज्ञों में इसे आगे रखा जाता है, इसलिए इसको अग्नि कहते हैं। बात समझ आई? अब अगला आता है इसके पर्याय। इसके पर्याय कौन कौन से हो सकते हैं? पावक, अनल, असुर, शुचि। ये सब क्या हो सकते हैं? इसके पर्याय हो सकते हैं। तुम्हें इनमें से कोई भी 2-3 पर्याय याद कर लेने हैं। अगर अग्नि विवेचन के ऊपर 15 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो यहाँ पर मैंने सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन दे रखी है इस लेक्चर में। तुम्हें 15 नंबर में किस किस तरीके से लिखना है तो तुम लिख सकते हो। और अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो तुम अपने अकॉर्डिंग ही इसको प्रिसाइज कर कर अपनी आंसर शीट में लिख सकते हो। ठीक है। तो आगे लिखा है, शरीर में अग्नि एक होते हुए भी कर्मों के आधार पर भिन्न भिन्न नामों से जानी जाती है। मतलब हमारे शरीर में अग्नि तो एक ही है, लेकिन इसके कार्य अलग अलग हैं। और उन कार्य के आधार पर ही हमने इसके नाम अलग अलग कर दिए हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आचार्य चरक के जो टीकाकार है, जिनका नाम है चक्रपाणी, उन्होंने 13 भेद बताए हैं अग्नि के। 13 भेद कैसे बताए हैं? उन्होंने एक बताई है जाठर अग्नि। पहली क्या बताई है उन्होंने? जाठर अग्नि बताई है। इसके अलावा 5 बताई है उन्होंने भूत अग्नि। 5 भूत अग्नि कैसे हो सकती है? जैसे कि आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये 5 महाभूत होते हैं। इन 5 भूत की अलग अलग अग्नि को हम बोलते हैं 5 भूत अग्नि। और 7 होती है धातु अग्नि। धातु कौन कौन से होते हैं? रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। ये 7 धातु होती है। तो इनकी जो 7 अग्नि होंगी, उसको इन्होंने बताया है। तो 5 और 7 12, 12 प्लस 1 इज 13। तो आचार्य चरक ने कितनी अग्नि बताई है? 13 अग्नि का वर्णन किया है। अब आगे बात करते हैं हम आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग। आचार्य सुश्रुत ने सिर्फ 5 टाइप की अग्नि ही बताई है। कौन कौन सी? तुमने 5 प्रकार पढ़े होंगे पित्त के, जब मैंने तुम्हें पित्त निरूपण पढ़ाया था। अगर तुमने वो लेक्चर नहीं देखा तो यहाँ पर आई बटन आ रहा होगा, तुम यहाँ पर आई बटन पे क्लिक करके भी वो लेक्चर देख सकते हो। तो 5 भेद कौन कौन से बताए थे? पाचक अग्नि। 5 भेद मैंने कौन कौन से बताए थे? पाचक, रंजक, आलोजक, साधक और भ्राजक। तो इसमें तुम्हें क्या करना है? एक अग्नि वर्ड को ऐड कर देना है। पाचक अग्नि, रंजक अग्नि, आलोचक अग्नि, रंजक अग्नि और भ्राजक अग्नि। ठीक है। ये तुम्हें अग्नि 5 प्रकार के आचार्य शिष्य ने बताई है। आगे आता है आचार्य लघु वाग्भट, जिन्होंने अष्टांग हृदय दी है। तो अष्टांग हृदय के अनुसार 23 भेद बताए हैं अग्नि के। कौन कौन से? 5 पित्त की अग्नि, जो ये आचार्य सुश्रुत ने बताई है, 5 पित्त की अग्नि यही हो जाती है। 5 भूत की अग्नि, ये वाली 5 भूत की अग्नि, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। 7 धातु की अग्नि, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। 3 दोष की अग्नि, वात, पित्त, कफ की। और 3 मल की अग्नि, पुरीष, मूत्र और स्वेद की अग्नि 3। ठीक है। तो इस तरीके से 23 अग्नि बताई गई हैं। अब हम इसके आगे चल, जो आचार्य चरक ने 13 टाइप्स की अग्नि बताई है, हमें वन बाय वन इसी को पढ़ना है। तो चलो आगे चलते हैं। आचार्य चरक के अनुसार जो हमारे पास 13 अग्नि है, पहले उसको एक बार ब्रीफ में देख लेते हैं। तो पहली आती है इसके अंदर पाचक अग्नि। तो पाचक अग्नि की जो संख्या बताई गई है वो एक बताई गई है, जिसको हम जठर अग्नि भी बोलते हैं, उदर अग्नि भी बोलते हैं, या फिर पाचक पित्त भी बोलते हैं, कोष्ठा अग्नि भी बोलते हैं और अंतरा अग्नि भी बोलते हैं। ध्यान रखना, पाचक अग्नि के इतने सारे नाम है, बात इनकी एक ही है। अगला आता है भूता अग्नि। भूता अग्नि 5 प्रकार की होती है, क्योंकि ये पंच महाभूत से मिलकर बनी होती है। और ये क्या करती है? हमारे आहार के साथ ही शरीर के अंदर प्रवेश करती है। भूता अग्नि आहार के साथ इस शरीर में प्रवेश करती है।
परंतु इसकी क्रिया विशेष समयों पर होती है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे आहार के साथ तो ये हमारी बॉडी के अंदर चली गई, लेकिन सपोज करो पृथ्वी अंश को इसे पचाना है, तो वो तभी एक्टिवेट होगी जब कोई पृथ्वी आहार आएगा और इसको पचाने के लिए तभी ये एक्टिवेट होती है। ठीक है? अगली आती है धातु अग्नि। अब भूताग्नि का कार्य खत्म होने के बाद किसकी बारी आती है? धातु अग्नि की बारी आती है। घबराओ मत, मैं अभी तुम्हें इसका पूरा फ्लो चार्ट दिखाऊंगा, तुम्हें वहां पर और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो धातु अग्नि क्या होती है? शरीर में स्थित जो 7 धातु होती हैं, उनकी अलग-अलग अग्नि बताई गई है, 7 प्रकार की। कौन-कौन सी? रस अग्नि, रक्त अग्नि, मांस अग्नि, मेद अग्नि, मज्जा अग्नि और शुक्र अग्नि। ये 7 प्रकार की अग्नि इसकी बताई गई है। ठीक है? तो हमें ये करना है वन बाय वन। पाचक अग्नि जिसे हम जठर अग्नि बोलते हैं, इसको पढ़ना है। इसके बाद फिर हमें भूत अग्नि को पढ़ना है और फिर हमें धातु अग्नि को पढ़ना है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं जठर अग्नि से। तो यहाँ पर लिखा है मेरा जठर अग्नि वर्णन। देह में विद्यमान जो अग्नि आहार का पाचन करती है उसे देह अग्नि, जाटर अग्नि या पाचक अग्नि या पाचक पित्त इस नाम से जानते हैं। ठीक है? और ये सारी अग्नियों में से इसको हमने श्रेष्ठ माना है। तुम्हें ये बात ध्यान रखनी है, जितनी भी अग्नि है सारी अग्नियों में से जठर अग्नि को ही श्रेष्ठ माना है, क्योंकि ये क्या करती है? अन्न का पाचन करती है मेन रूप से। आगे आता है जठर अग्नि का स्वरूप। देखो जठर अग्नि का स्वरूप कैसा होता है? जो हमारे पास अग्नि होती है, जठर अग्नि, इसके अंदर कुछ अंश होते हैं, कुछ आग्नेय अंश होते हैं, जिससे क्या होती है? ऊष्मा बनती है। ठीक है? जिससे क्या बनती है? ऊष्मा बनती है। और उसी ऊष्मा की हेल्प से क्या करता है ये? डाइजेशन करती है। इसी ऊष्मा की हेल्प से ये डाइजेशन करने में सक्षम होती है। लेकिन अगर ये ऊष्मा अंश उसके अंदर नहीं होंगे, तो वो अग्नि डाइजेस्ट क्या कर पाएगी? खाने को नहीं कर पाएगी। यहाँ पर यही बात लिखी है। और आगे इसके अंदर लिखा है पाचक पित्त के साथ अग्नि सदैव विद्यमान रहती है। जो हमने पाचक पित्त पढ़े ना, पित्त के 5 प्रकार होते हैं, तो उसमें से जो आता है पाचक पित्त, इस पाचक पित्त के साथ साथ हमेशा जो अग्नि होती है वो हमेशा इसके साथ विद्यमान रहती है। अग्नि हमेशा रहती है इसके साथ। ठीक है? इस ऊष्मा मतलब अग्नि की बात चल रही है, इस अग्नि के कारण ही पाचक पित्त को पाचक अग्नि कहते हैं, क्योंकि पाचक पित्त के साथ वो अग्नि हमेशा साथ रहती है। इसी कारण जो हमारा पाचक पित्त है इसको हम पाचक अग्नि के नाम से जानते हैं। जठर अग्नि का स्वरूप समझ आया? अब हम आगे चलते हैं। आगे दे रखा है इसके अंदर जठर अग्नि का स्थान एवं कार्य क्षेत्र। तो जठर अग्नि का स्थान और कार्य क्षेत्र में हम बात करेंगे कि जठर अग्नि का स्थान कहाँ पर बताया गया है हमारे शरीर में, और ये कहाँ पर कार्य करता है हमारे शरीर के अंदर। तो इसका जो स्थान बताया गया है, ये बताया गया है महास्रोतों से मुख से प्रारंभ होकर खोखली रचना के रूप में नीचे गुद पर समाप्त होती है। तुम्हें पता है जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारे माउथ से लेकर जितनी भी हमारी एलिमेंट्री कैनाल है, उससे होते हुए ये हमारे एनस पर लास्ट होता है, खत्म होता है। तो जठर अग्नि का स्थान पूरे ही एलिमेंट्री कैनाल को बताया है। लेकिन जो इसका मुख्य स्थान बताया है, ध्यान रखना क्वेश्चन में कंफ्यूजन करता है बहुत ज्यादा वो। इसका मुख्य स्थान बताया गया है अमाशय और पक्वाशय के बीच में, मतलब ड्यूडेनम वाला पार्ट। अगर तुमसे पूछे कोई कि जठर अग्नि का स्थान कहाँ है, तो तुम बोल सकते हो अमाशय और पक्वाशय के मध्य में है। ठीक है? अब आगे लिखा है इसके अंदर अष्टांग हृदय ने पाचक अग्नि पाचक पित्त का स्थान ग्रहणी बताया है। देखो वही बात आगे ना, ड्यूडेनम बताया है, क्योंकि ये अन्न का ग्रहण करती है, इसलिए इसको ग्रहणी कहते हैं। जो हमारी ग्रहणी होती है मतलब ड्यूडेनम होती है, ये करती है अन्न को ग्रहण करती है, इसलिए इसको ग्रहणी बोलते हैं। और इसी को स्थान बताया है, और इसी को ही जठर अग्नि का स्थान बताया है। अब आगे चलते हैं। आगे लिखा है इसके अंदर जठर अग्नि के कार्य। जठर अग्नि के कार्य कौन कौन से हो सकते हैं? पहला, पाचन अग्नि भुक्त आहार से पाक कर्म को स्वयं संपन्न करती है। देखो ये जो पोर्शन है ये तो मैं अगले चैप्टर में पढ़ाऊंगा कि मधुर विपाक क्या होता है, अम्ल विपाक क्या होता है, कटु विपाक क्या होता है। यहाँ पर इसका कहने का मतलब है जो हमने आहार खाया, ये क्या करती है? आहार को पाक करती है, मतलब आहार का डाइजेशन करती है। अब यहाँ पर मैंने 3 पाक लिखे हैं, इसका मतलब क्या होता है ये मैं तुम्हें नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगा। ठीक है? अब आगे चलते हैं इसके अंदर हम। नेक्स्ट, धातु पाक, जिसे धातु अग्नि पाक करती है, इसका मतलब भी तुम्हें आगे चलकर पता चलेगा। आगे पाचक अग्नि का तीर्थ महत्वपूर्ण कार्य कार्य है सार किट भाग का विभाजन करना। जैसे हमने कोई आहार खाया, ठीक है? आगे तुम्हें एक फ्लो चार्ट में दिखाता हूँ। जैसे मान लो हमने क्या करा, आहार खाया, ठीक है? आहार खाने के बाद इसके ऊपर जठर अग्नि क्या करती है? अपनी क्रिया करती है। जब इसके ऊपर जठर अग्नि अपनी क्रिया करेगी, तो ये इसको एक तो आहार रस में कन्वर्ट कर देती है,
जो मतलब हमारा न्यूट्रिटिव वैल्यू वाला पार्ट है, जिसको हम प्रसाद भी बोलते हैं या फिर सार पार्ट भी बोलते हैं। और दूसरा ये इसको मल में अलग कर देती है, मतलब इसका विभाजन कर देती है। ये आहार का विभाजन कर देती है आहार रस में और मल में, ठीक है। अब इस आहार रस के ऊपर रस अग्नि अपनी क्रिया करेगी और क्या बनाएगी, रस धातु बनाएगी। फिर इस रस धातु के ऊपर रक्त अग्नि क्रिया करेगी, क्या बनाएगी, रक्त धातु बनाएगी। इस तरीके से सारे धातुओं का निर्माण होता है और सारी अग्नि इस तरीके से काम करती है। लेकिन मेनली हमें यहाँ पर क्या देखना था, जठर अग्नि देखना था। तो जठर अग्नि क्या करती है, आहार का विभाजन करती है आहार रस में और मल में। यही बात यहाँ पर लिखी है इसकी थर्ड लाइन में। लेकिन ये जो दो लाइन है इसका मतलब तुम्हें पता चलेगा नेक्स्ट चैप्टर में, जब मैं तुम्हें आहार पाक वर्णन समझाऊंगा, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, हमारी जठर अग्नि यहाँ पर समाप्त हो जाती है। अगली आती है इसके अंदर भूता अग्नि। मैंने तुम्हें बताया जो भूता अग्नि होती है, ये होती है हमारे पंच महाभूत की अग्नि, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी। और जब हम अन्न को ग्रहण करते हैं, जब हम खाना खाते हैं, यह हमारे खाना के साथ ही हमारी बॉडी के अंदर प्रवेश कर जाती है। और इसके 5 भेद बताए गए हैं, पार्थिव अग्नि, अग्नि आप्य अग्नि, आग्नेय अग्नि, आकाशीय अग्नि और वायवीय अग्नि, ठीक है। ये इसके 5 प्रकार बताए गए हैं। अब इसका कार्य क्या होता है, इसका कार्य मान लो हमने कोई पृथ्वी अंश खाया, तो पृथ्वी अंश को डाइजेस्ट करने का कार्य कौन करेगी, पृथ्वी अग्नि करेगी। अगर हमने मान लो कोई आग्नेय अंश खाया, तो आग्नेय अंश को डाइजेस्ट करने का कार्य कौन करेगी, आग्नेय अग्नि करेगी। हमने कोई आकाश द्रव्य खाया, तो आकाश अग्नि क्या करेगी, उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगी। अगर इसका स्वरूप की बात करते हैं हम, तो इसके स्वरूप में जो पाचक अग्नि का कार्य था, उस वही कार्य कौन करती है, भूता अग्नि भी करती है, ठीक है ना, उसके समान कार्य ये करती है। भूता अग्नि का जो स्थान बताया गया है, ये क्या बताया गया है, ये भौतिक शरीर के साथ साथ बाहर भौतिक आहार द्रव्यों में विद्यमान रहती है। मतलब जो हम आहार खाते हैं या उसी के अंदर विद्यमान रहती है, हमारे शरीर के अंदर इसका कुछ स्थान नहीं बताया। और इसके अगर हम कर्म की बात करें, तो इसके बारे में ज्यादा जानकारी हमारे लिए उपलब्ध नहीं है। परंतु इस विषय में इतना ही कहा गया है कि अन्न रस में विद्यमान पार्थिव आपीय अंश होते हैं जो पाचन करते हैं, और उसी को हम भूता अग्नि पाक कहते हैं। मतलब इसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, लेकिन ये बोला गया है जो हम खाना खाते हैं उसके अंदर पार्थिव आपीय और आकाशीय जितने भी अंश होते हैं जो पाचन करते हैं, उसी को हम भूता अग्नि पाक कहते हैं। बात समझ आई। तो यहाँ पर हमने 2 अग्नि अपनी कवर कर ली है, पहली जठर अग्नि और दूसरी भूता अग्नि, ठीक है। तुम्हें क्या याद रखना है, इसका स्वरूप याद रखना है, इसकी डेफिनेशन याद रखनी है, इसका स्थान याद रखना है, इसका कार्य क्षेत्र याद रखना है और इसके कार्य याद करने हैं, ठीक है। अब हम अगले बात करते हैं इसके अंदर धातु अग्नि की। तुम्हें पता है 7 प्रकार की धातु होती है, कौन कौन सी, रस रक्त मांस में दस्ती मज्जा शुक्र। और इन्हीं की जो अग्नि होती है इसको हम बोलते हैं धातु अग्नि। तो भूता अग्नि का कार्य खत्म होने के बाद कार्य किस पर आता है, धातु अग्नि पर आता है, जिससे धातुओं का निर्माण होता है, ठीक है। तो भूता अग्नि ही अन्न रस के माध्यम से जब धातुओं में आती है, जो भूता अग्नि जब अपना कार्य खत्म कर देती है और जब वो धातुओं में प्रवेश करती है, रस धातु में प्रवेश करती है, तब उसको हम धातु नाम से जानते हैं। अर्थात पार्थिव आदि पंच ऊष्मा भूता अग्नि ही स्थानांतरित हो धातुगत होने पर धातु ऊष्मा का रूप ग्रहण करती है। वही बात लिखी है, थोड़ा टिपिकल लैंग्वेज में लिखी है, लेकिन मैंने तुम्हें इजी लैंग्वेज में समझा दिया है। आगे लिखा है इसके अंदर धातु अग्नि के भेद। धातु अग्नि के 7 भेद होते हैं, रसा अग्नि, रक्ता अग्नि, मांस अग्नि, मेद, अस्थि मज्जा और शुक्र अग्नि, ठीक है। सिंपल है, तुम पढ़ सकते हो। अगला धातु अग्नि के कर्म। कर्म मतलब इसके कार्य क्या है, तो कार्य क्या है, ये उत्पत्ति करती है धातुओं की। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास आहार रस बना, हमारे पास क्या बना, आहार रस बना, ये आहार रस है। और इस आहार रस पर रस अग्नि ने क्रिया करी, तो 2 पार्ट बनाएगी, एक न्यूट्रिटिव वैल्यू वाला पार्ट प्रसाद और सार, और दूसरा किड बनाएगी। इसका किट होता है कफ, ठीक है। ये आगे चल के तुम्हें धातु पोषण में याद करना पड़ेगा, अभी भी याद कर सकते हो। और जो प्रसाद बना इसके 2 पार्ट बनेंगे, एक तो माइन्यूट पार्ट बनेगा जिसको हम बोलते हैं सूक्ष्म, दूसरा बनेगा मैक्रो पार्ट जिसको हम बोलते हैं स्थूल। तो जब आहार रस के ऊपर रस अग्नि ने क्रिया करी, तो उसका जो स्थूल पार्ट है वो बनाएगी रस धातु, ठीक है। और जो सूक्ष्म बनेगा पार्ट माइन्यूट, वो बनाएगी रक्त निर्माण अंश, मतलब जो उसकी अगली धातु होगी उसके निर्माण के अंश बनाएगी। अभी जो रक्त निर्माण अंश है, इसके ऊपर रक्त अग्नि कार्य करेगी। कौन कार्य करेगी, रक्ता अग्नि। और रक्ता अग्नि कार्य करने के बाद फिर वही बनाएगी प्रसाद और मल। फिर 2 पार्ट बनाएगी, स्थूल और सूक्ष्म। तो स्थूल से क्या बनेगा, हमारा रक्त धातु बनेगा। और जो सूक्ष्म होगा, सूक्ष्म से क्या बनेगा, मांस निर्माण अंश। फिर उस मांस निर्माण अंश के ऊपर मांस अग्नि काम करेगी। तो इस तरीके से ये इसका कार्य होता है, इससे क्या होता है, हमारे सारे धातुओं का निर्माण होता है, ठीक है।
अब हम आगे चलते हैं। देखो यहाँ पर मैंने एक समरी दे रखी है तुम्हें। ये क्या है? अग्नि। पहले क्या होता है, हमने खाना खाया, इसके ऊपर जठर अग्नि अपना क्रिया करेगी और भोजन का पाचन करेगी, आहार से आहार आहार को आहार रस में कन्वर्ट करेगी और मल में विभाजन करेगी। ठीक है, फिर क्या होगा? भूत अग्नि अपना कार्य करेगी, क्या करेगी? जो उसके अपने अपने अंश है, जैसे कि पार्थिव अंश हो गया, आप्य हो गया, आग्नेय अंश हो गया, इसको क्या करेगी? डाइजेस्ट करने का काम करेगी और हमारे शरीर का पोषण करेगी। मान लो हमने पार्थिव अंश ज्यादा खाया है तो हमारा शरीर ठोस बनेगा। अगर हमने आकाशीय या फिर वायु अंश ज्यादा खाया है तो हमारा शरीर हल्का रहेगा, क्योंकि उसके ऊपर वही अग्नि काम करेगी और उसी का गुण हमें मिलेगा। आगे फिर उसके ऊपर धातु अग्नि काम करेगी। धातु अग्नि काम करेगी तो क्या करेगी? प्रसाद और कीट भाग और सारे धातुओं का निर्माण करती चली जाएगी। ठीक है, तो बस अग्नि विवेचन में हम इतना ही रहने देते हैं। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को जरूर लाइक करके जाना। मुझसे अपनी प्रॉब्लम कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना। और मेरे चैनल पर अभी विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, थैंक यू सो मच।